हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू EWS एकेडमी अगेन। एंड मैं आपकी मैथ्स मेंटोर और आज हम करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो यहाँ आपने मेरी प्रीवियस वीडियो को वॉच किया होगा जिसमें मैंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में बताया था। उसका छोटा सा पार्ट आपको यहाँ देखने को मिलेगा। अगर आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में जानकारी चाहिए तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। उस नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं अपने क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जिसमें आपको इस चैप्टर का जो ये नाम लिखा है वो समझना बहुत ज़रूरी है कि ये है क्या। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैंने लिखा है इंट्रोडक्शन इक्वेशन। तो इक्वेशन हमारी क्या होती है, आइए पढ़ते हैं। एन इक्वेशन इज अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी ऑफ टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग वन और मोर अननोन क्वांटिटीज कॉल्ड वेरिएबल्स। इट मीन्स जो हमारी एक इक्वेशन जो होती है हमारी, वो क्या होती है, एक स्टेटमेंट होती है। आप यहाँ देख सकते हैं एज अ स्टेटमेंट आपको ये दिख रही होगी ऑफ इक्वालिटी, जो इक्वालिटी को लेकर चल रही होती है दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ। यहाँ आपको जैसे दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिख रहे होंगे और ये इक्वल का साइन दिख रहा होगा। इन्वॉल्विंग वन और मोर अननोन क्वांटिटीज, इट मीन्स यहाँ पर एक और एक से ज्यादा कुछ अननोन क्वांटिटीज होती है। जैसे कि आपको ये एक्स दिख रहा होगा जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता होती, वो हमारी होती है अननोन क्वांटिटीज और उसी को हम बोलते हैं वेरिएबल्स। तो यहाँ हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है और यही हमारी होती है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जहां पर आपको एक वेरिएबल देखने को मिल रहा होता है, बाकी सारे कांस्टेंट देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इससे कुछ एग्जांपल्स की, जहां पे आपको ये दिया हुआ है 2x माइनस 3 इज इक्वल टू x प्लस 2। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसमें हमें पहले लाइक टर्म्स को एक साइड करना है। इसमें आप लाइक टर्म्स कैसे देखेंगे, जो हमारी x वाली जो वेरिएबल वाली है उसको एक साइड करना होता है। तो ये हमारी क्या हो गई, लाइक टर्म्स हो गई। और जो हमारे कांस्टेंट है ये वाले, ये हमारी लाइक टर्म्स हो गई। इनको हमें एक साइड करना है, जैसे 2x, यहाँ ये प्लस x था यानी पॉजिटिव का x था, इधर आके ये माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 2, और ये माइनस 3 था, इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो प्लस 3। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 2x में से अगर x जाएगा, इसके आगे कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, तो ये हमारा x बचेगा, इज इक्वल टू 2 प्लस 3 5 होता है। तो हमारे यहाँ पे जो x की वैल्यू है, जो हमारा वेरिएबल था x, उसकी जो वैल्यू है वो आती है 5। इसको फिर आगे हमें चेक भी करना होता है कि क्या हमारा LHS जो है वो RHS के इक्वल है या नहीं। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, इसको चेक करना। तो इसको चेक करके देख लेते हैं। हमारी x की वैल्यू 5 आ गई है, तो मैं इस x की जगह ये 5 पुट कर सकती हूँ। तो 2x, x की जगह मैं 5 लिख दूंगी और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस 3 इज इक्वल टू x की जगह अगेन 5 प्लस 2। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा आता है 10, माइनस 3 इज इक्वल टू 5 प्लस 2 होता है हमारा 7। 10 में से अगर 3 माइनस करूंगी तो ये मेरा 7 आ जाएगा, इज इक्वल टू 7। तो यहाँ मेरा जो LHS है वो RHS के इक्वल है और यही तो हमें प्रूफ करना था। तो यहाँ पे जो मेरा 7 है वो इस 7 के इक्वल है, यानी ये मेरा जो LHS है वो RHS के इक्वल है। तो यही तो प्रूफ करना था और यहाँ पर ये पूरी तरीके से सॉल्व हो। नेक्स्ट हम सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, जिसमें आपको दे रखा है 5x प्लस 7/2 इज इक्वल टू 3/2 x माइनस 40। इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। अगेन हमें लाइक टर्म्स को एक साइड लिखना होगा एंड कांस्टेंट वाली जो लाइक टर्म्स है इनको एक साथ लिखना होगा। अनलाइक टर्म्स कभी भी आपके माइनस नहीं हो पाएंगे, इसलिए हमें लाइक टर्म्स को एक तरफ करना होगा। तो ये जो हमारा 5x है, ये जो मैंने आपको लाइक टर्म्स बताई है, तो इसको हमें साइड करना होगा। 3/2x इधर लाना होगा, ये पॉजिटिव के था, इधर आके माइनस का हो जाएगा, ये नेगेटिव का हो जाएगा। 3/2x, इसके नीचे कुछ नहीं है तो मैं हमारा लिख सकती हूँ, इज इक्वल टू हमारा RHS की साइड ये 14 था माइनस का, इसके नीचे कुछ नहीं है, अपॉन में 1 लिख सकती हूँ, प्लस ये 7/2 था, इधर आके नेगेटिव का हो जाएगा 7/2। देन हम इसका एलसीएम करेंगे, इसका एलसीएम हमारा 2 आएगा। फिर इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आएगा ये 10x माइनस ये आ जाएगा आपका 3x। देन इसका भी एलसीएम लोगे, इसका भी एलसीएम आपका 2 आएगा।
ये आपका 28 आएगा माइनस का, और यहाँ का आपका अगेन 7 आ जाएगा। इसको माइनस करने के बाद आपको मिलेगा 7x/2 एंड देन इसको माइनस करने के बाद आपको मिलेगा -28 - 7, ये आपका 35 हो जाएगा। देन जो ये वाला 2 है, ये हमारा जो है कांस्टेंट वाला है, ये हमारा वेरिएबल वाला है, तो हम कांस्टेंट को एक साइड लिख लेंगे। तो मैं ये लिख सकती हूँ 7x = -35/2 × 2। यहाँ पर जो डिवाइड का था वो मैं इधर मल्टीप्लाई में ले जाऊंगी और इसको इससे काट दूंगी, तो यहाँ मेरे को मिलेगा 7x = -35। अब मेरे को x की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करूंगी, x = -35/7 लिख सकती हूँ, तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा और इसको मैं काट दूंगी, 7 × 7 एंड 7 × 5 = 35। तो मेरी जो x की वैल्यू आएगी वो -5 आएगी। अब x की वैल्यू मेरी -5 आ गई, इसको हमें चेक करके देखना है अगेन कि क्या LHS RHS के इक्वल है या नहीं, तो वो चेक कर लेते हैं हम। ये आप नोट डाउन कर लें, बाकी मैं आगे रब करती हूँ उसे। तो हमारी x की वैल्यू -5 आ चुकी है, तो हमें इसे चेक भी करना था अगेन, जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में करवाया है, तो चेक करके देख लेते हैं एक बार। 5x की वैल्यू मेरी -5 है, प्लस 7/2 = 3/2 और x की वैल्यू अगेन -5 -40। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा आएगा -25 प्लस 7/2 = 3 को 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा आएगा -15, क्योंकि ये माइनस में था, अपॉन में 2 -14। अब इन दोनों के नीचे कुछ भी नहीं तो मैं यहाँ 1 लिख सकती हूँ, और इसका एलसीएम लेने के बाद मुझे यहाँ पे 2 मिलेगा। यहाँ मेरा आ जाएगा -50 प्लस 7 = अगेन इसका भी एलसीएम लेंगे, यहाँ पे मेरे को 2 मिलेगा ये, और यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 15 ही आएगा, माइनस यहाँ पे मेरे को 28 मिलेगा। ये माइनस माइनस प्लस होते हैं, हम इसको आगे देख लेते हैं सॉल्व करके। ये मेरा आ जाएगा -43/2 माइनस करने के बाद = इन दोनों को प्लस करने पर अगेन हमारा 43 ही आएगा, -43/2। तो ये अगेन हमारा प्रूफ हो चुका है कि LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड है। तो ये हमारा चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का पूरा ओवरव्यू था जो मैंने आज आपको बताया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल में बने रहे, और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करें।